हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, आज हम इसके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज से हम जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसके पहले हम मिक्स्ड क्वेश्चन को बता रहे थे कि हर एक चैप्टर का जो है मिक्स्ड क्वेश्चन बता रहे थे। तो आज से हम मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ लोगों को कमेंट आया, कुछ दोस्तों का, तो कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कमेंट किया कि सर जो है चैप्टर वाइज कराइए। तो इसीलिए आज से जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो अर्धचालक डायोड चैप्टर आपका क्या कहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको 6 चैप्टर को पढ़ना है। तो पहला चैप्टर इसमें जो है क्या कहते हैं, अर्धचालक भौतिकी के नाम से है। तो उस चैप्टर को हम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे हम अर्धचालक डायोड यानी कि चैप्टर नंबर 2 को करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, चैप्टर नंबर 1 यानी कि अर्धचालक भौतिकी जो है हमने मिक्स्ड क्वेश्चन में करा दिया था, उसके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। बाकी देखिए, यहाँ पे हमारा जो अर्धचालक डायोड चैप्टर है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो अर्धचालक डायोड चैप्टर आपका है, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि डायोड क्या होता है, मतलब डायोड के बारे में पढ़ना है। और डायोड को किस प्रकार से हम उसकी बायसिंग करते हैं, और मतलब बायसिंग करने का मतलब जब डायोड को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो उसमें किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है, वोल्टेज क्या होता है उसका, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और हैं, जैसे कि डायोड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे कि अर्धतरंग दृष्टिकारी में और पूर्णतरंग दृष्टिकारी में डायोड का यूज़ कैसे करते हैं, और किस प्रकार से एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है इसमें कि डायोड कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ डायोड आपके हैं जैसे कि एलईडी हुआ, या फिर पावर डायोड हुआ, या फिर जीएल डायोड हुआ। तो इन सब डायोडों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, आपको बता दें यहाँ पे थोड़ा सा कि डायोड क्या होता है। देखिए, जो डायोड एक ऐसा युक्ति होता है, एक ऐसा क्या कहते हैं डिवाइस होता है जो एसी धारा को डीसी धारा में एक दिशा में एसी धारा को डीसी धारा में, मतलब जो एक दिशा में धारा को प्रवाहित करता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि एसी और डीसी को केवल एक दिशा में प्रवाहित करता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, डायोड कहलाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया यहाँ पे कि उच्च शक्ति 1 मिनट की उच्च शक्ति एवं उच्च ताप वाले अनुप्रयोगों के लिए विशेषता अभिकलित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिए हैं इसमें यहाँ पे, तो यहाँ से हम डायोड, जितने प्रकार के डायोड होते हैं वहाँ से जितने क्वेश्चन बन रहे थे, यानी कि जीनल डायोड, एलईडी, पावर डायोड, टनल डायोड, तो इन सब डायोडों से जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। मतलब यहाँ पे हम केवल डायोड के क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके आगे वाली वीडियो में हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं पूर्णतरंग दृष्टिकारी और अर्धतरंग दृष्टिकारी क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके बाद जो है आपके जो बेसिक आपका है डायोड, अग्रभाषण डायोड, रिवर्स डायोड, ऐसा वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, यहाँ पे डायोड देखिए क्या है कि डायोड वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है, उच्च शक्ति एवं उच्च ताप वाले अनुप्रयोगों के लिए विशेषता अपकृत किया जाता है। देखिए, उच्च शक्ति एवं उच्च ताप वाले अनुप्रयोगों के लिए हम विशेषता अपकृत करते हैं, यानी किस डायोड को अपकृत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन दिए गए, जीनल डायोड, टनल डायोड, पावर डायोड, एनओटी, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उच्च शक्ति और उच्च ताप वाले अनुप्रयोगों के लिए हम जो डायोड का निर्माण करते हैं वो हमारा पावर डायोड होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि देखिए जो पावर डायोड होता है वो क्या करता है, उच्च शक्ति एवं उच्च ताप वाले अनुप्रयोगों में यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पावर डायोड का निर्माण करते हैं। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि पावर डायोड को बनाया जाता है। लेकिन जो पावर डायोड होता है उसको हम बनाते हैं किस चीज़ से बनाते हैं, मतलब कौन से पदार्थ से बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जर्मेनियम, सिलिकॉन, या फिर दोनों से, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं कहने का मतलब। देखिए, जर्मेनियम से तो हम नहीं बनाते हैं पावर डायोड को। तो यहाँ पे हम जो पावर डायोड को निर्माण करते हैं वो हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। तो सिलिकॉन का यूज़ करके बनाते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन में क्या होता है, उच्च शक्ति एवं उच्च ताप वाला क्या कहते हैं हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए हम पावर डायोड को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, ना कि जर्मेनियम का। और दोनों का तो करेंगे नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। तो कोई ना कोई आंसर आपका सही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। दोस्तों,
वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को शेयर भी करते चलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है कि PDF को बनाना, फिर इसके बाद क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मतलब क्या कहते हैं आपके लिए ढूंढना, फिर इसके बाद सारी चीज़ें मतलब थोड़ा मेहनत लगता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करते चलिए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पावर डायोड की धारा क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए पावर डायोड की धारा क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं, तो पावर डायोड की अगर हमें क्या कहते हैं धारा क्षमता को बढ़ाना है तो कई डायोडों को समांतर क्रम में लगाते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि यदि हमें पावर डायोड की धारा क्षमता को बढ़ाना है तो हम कई डायोडों को मतलब इस प्रकार से समांतर क्रम में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक डायोड ये है आपका, और यहाँ पे एक डायोड ये है, एक डायोड ये लगा, तो फिर इसके बाद इसके आगे एक डायोड लगा देते हैं समांतर क्रम में। तो कहने का मतलब समांतर क्रम में हम डायोडों का यूज करके पावर डायोड की धारा को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी कई डायोडों को श्रेणी क्रम में लगा करके, श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं तो श्रेणी व समांतर दोनों में, तो दोनों भी नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, डायोडों को समांतर क्रम में लगा करके हम क्या करते हैं धारा को बढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आए होंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया आगे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि जीनर डायोड को विशेषता प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो जीनर डायोड होता है उसको हम विशेषता प्रयोग करते हैं, किस चीज़ में करते हैं, तो ब्रेक डाउन क्षेत्र में धारा बढ़ाने के लिए, परिपथ में पावर शक्ति बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया, जीनर डायोड। तो देखिए जो जीनर डायोड होता है यदि हम उसका जो यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन क्षेत्र में करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ब्रेक डाउन क्षेत्र में करते हैं। और पावर शक्ति बढ़ाने के लिए आपको बताया था कि पावर डायोड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पावर डायोड नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन क्षेत्र में हम यूज़ करेंगे जीनर डायोड का। और धारा बढ़ाने के लिए करेंगे नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से जो इनमें से कोई नहीं, और धारा बढ़ाने के लिए और पावर शक्ति बढ़ाने के लिए तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो केवल आपके ऑप्शन ए यानी कि ब्रेक डाउन क्षेत्र में करते हैं, ऐसा ही हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया आगे देखिए कि जीनर डायोड को यूज़ करते हैं। तो देखिए जो जीनर डायोड होता है उसको हम यूज़ करते हैं, तो किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में, अनुनादीय परिपथ में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जीनर डायोड होता है उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में भी यूज़ करते हैं और अनुनादीय परिपथ में नहीं यूज़ करते हैं, दोनों में भी नहीं यूज़ करेंगे। तो दोनों अगर दिया गया दोनों को मतलब दोनों सही होना चाहिए, तो हम यहाँ पे दोनों को यूज़ नहीं करते हैं। क्या करते हैं किसी में, केवल वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में, क्योंकि देखिए जो जीनर डायोड, जो हमारा जीनर डायोड होता है वो ब्रेकडाउन क्षेत्र को क्या करता है, यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन क्षेत्र में यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर में भी हम जीनर डायोड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जीनर डायोड को हम ब्रेकडाउन में भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि प्रवाहित धारा IS तथा प्रवाहित धारा यहाँ पे IS तथा डायोड धारा IF यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे IF होगा, क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं डायोड धारा होता है IF होता है, तथा लोड धारा प्रतिरोध IL के बीच सही संबंध होता है। तो देखिए जो सही संबंध होता है प्रवाहित धारा IS और डायोड धारा IF तथा लोड धारा IL के बीच, वो हमारा संबंध होता है IS बराबर IF प्लस IL, यानी डायोड की धारा और लोड प्रतिरोध की धारा का जो योग होता है प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी IS गुणे IZ इजक्वल टू IL रॉन्ग हो जाएगा, और IZ बराबर IS बटे IL ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए केवल इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे कि जीनर डायोड का प्रतीक है। तो यहाँ पे देखिए जीनर डायोड का प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों आपने जीनर डायोड के यूज के बारे में पढ़ा, और तो जीनर डायोड यूज के बारे में पढ़ा है आपने। यहाँ पे आगे भी देखिए क्वेश्चनों को पढ़ा, और प्रवाहित धारा और डायोड धारा में, लोड धारा में क्या संबंध होता है, सारे क्वेश्चन पढ़े। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि जीनर डायोड का प्रतीक होता है, तो जीनर डायोड को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है इस प्रकार से, और ऑप्शन बी दिया गया है इस प्रकार से, ऑप्शन सी लिखा है कि क्या दोनों के रूप में यूज करते हैं, या फिर डी वाला या OT इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जीनर डायोड होता है उसको हम इस ऑप्शन ए सही समझ जाएगा, क्योंकि जीनर डायोड जो होता है वो एक ब्रेकडाउन क्षेत्र में विशेषता उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए जीनर डायोड का जो परिपथ जो चित्र होता है इस प्रकार से होता है।
तो आप समझ सकते हैं एक साधारण डायोड का चित्र है, तो ये वाला इसमें नहीं होगा। तो जीनर डायोड जो होता है हमारा, ऑप्शन ए वाला इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को करिएगा कि आपसे रॉन्ग ना हो पाए। थोड़ा सा मतलब आराम से करिएगा, ताकि आंसर को जो है आराम से मतलब चूज़ करिएगा, ताकि बाद में जो है गलत ना होने पाए। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वायरेक्टर डायोड से प्राप्त धारिता का मान लगभग होता है। तो देखिए जो वायरेक्टर डायोड होता है तो उससे जो धारिता का मान होता है कितना होता है, मतलब वायरेक्टर डायोड से जो प्राप्त धारिता होती है उसका मान कितना होता है। तो 200 से 100 पिकोफैरेड, 100 से 200 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड। तो देखिए जो वायरेक्टर डायोड होता है उससे जो धारिता हमें मिलती है लगभग 2 से 100 पिकोफैरेड लगभग हमको धारिता मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि वायरेक्टर डायोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए जो वायरेक्टर डायोड होता है उसको बनाने के लिए हम किस पदार्थ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, बोरान है, नाइट्रोजन है। तो देखिए वायरेक्टर डायोड का बनाने के लिए हम यहाँ पे सिलिकॉन का मुख्यतः यूज करते हैं। तो यहाँ से सिलिकॉन ऑप्शन सही हो जाएगा, और जर्मेनियम, बोरान और नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी समझ में आया होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि वायरेक्टर डायोड प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जो वायरेक्टर डायोड होता है उसको हम किस रूप में यूज़ करते हैं, यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि अनुनादीय परिपथ में, एफएम मॉड्यूलेशन में, मिक्सर में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए जो वायरेक्टर डायोड होता है ये क्या क्या यूज़ करते हैं, अनुनादीय परिपथ में भी करते हैं, एफएम मॉड्यूलेशन में भी करते हैं, मिक्सर में भी करते हैं, उपरोक्त सभी में। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पे डी लिखा है, तो इसलिए हमने लिखा क्योंकि देखिए वायरेक्टर डायोड का यूज यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको सारे ऑप्शन याद होने चाहिए। अभी आपसे मान लो कि अनुनादीय परिपथ में दे देता, या फिर आपसे पूछ लेता कि अनुनादीय परिपथ में किस डायोड का यूज करते हैं, तो वायरेक्टर डायोड का ऑप्शन सही करते। अगर आपसे पूछ लेता कि एफएम मॉड्यूलेशन में किस डायोड का यूज करते हैं, तो आप वायरेक्टर डायोड का ऑप्शन चुनते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं कि वायरेक्टर डायोड का जहाँ जहाँ यूज होता है जिस जिस चीज़ में, सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है, और ऑप्शन डी एक दे दिया कि उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसीलिए सही हो गया है। तो आप सारी चीज़ों को याद करिएगा अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई भी चीज़ भूल ना पाएँ। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पॉइंट कांटेक्ट डायोड। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड का यूज करते हैं। तो देखिए पॉइंट कांटेक्ट डायोड का जो हम यूज करते हैं उच्च आवृत्ति में, ट्रांजिस्टर रिसीवर में, या फिर ऑप्शन सी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो पॉइंट कांटेक्ट डायोड होता है उसको हम उच्च आवृत्ति में भी यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर रिसीवर में भी यूज करते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन सी मतलब दोनों में करते हैं। तो यानी ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे ट्रांजिस्टर की बात आई है, तो आगे वाला जो चैप्टर है वो ट्रांजिस्टर से संबंधित है, तो उसमें आप ट्रांजिस्टर के बारे में इन सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो बाकी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि आप पॉइंट कांटेक्ट डायोड का यूज किस में करते हैं, तो उच्च आवृत्ति में भी, ट्रांजिस्टर रिसीवर में भी, तो दोनों में भी। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि पॉइंट कांटेक्ट डायोड है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्या है कि पॉइंट कांटेक्ट डायोड है। तो देखिए 0 से A72, 0 से A79, 0 से A81, और ऑप्शन डी दिएगा सभी। तो देखिए पॉइंट कांटेक्ट डायोड का कुछ टाइप दिया गया है कि इस टाइप के जो है डायोड पॉइंट कांटेक्ट डायोड होते हैं। तो देखिए तो 0 से A72 एक हमारा पॉइंट कांटेक्ट डायोड होता है, और 0 से A79, 0 से A81, तो ये सारे सभी क्या हैं, एक डायोड के मतलब टाइप्स हैं। तो सारे टाइप्स होते हैं डायोड के, पॉइंट कांटेक्ट डायोड के। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो हमने देखिए इस क्वेश्चन को इसलिए ऑप्शन डी सही कर दिया है, क्योंकि आपसे यदि पूछ लेता कि 0A72 कैसा किस टाइप का टाइप है, किस प्रकार का डायोड है, तो आपको ऑप्शन में देता कि पॉइंट है, या जीनर है, या फिर टनल है। तो आपको याद नहीं होता, तो इसीलिए हमने क्या किया कि 0 से पॉइंट कांटेक्ट जो डायोड का टाइप है, तीनों टाइप को हमने लिख लिया। इसके बाद ऑप्शन डी इसमें सही कर दिया है। तो आपको केवल यही ऑप्शन डी नहीं याद होना चाहिए, बाकी इसमें पॉइंट कांटेक्ट जो डायोड है 0 से A72, 0 से A79, 0 से A81, सारे नाम इसके याद होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी डायोड का टाइप पूछ ले तो आपसे क्वेश्चन छूट ना पाए। बाकी देखिए
क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया कि टनल डायोड बनाया जाता है। देखिए जो टनल डायोड होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे टनल डायोड जो होता है जर्मेनियम की बनाया जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन बी गैलियम आर्सेनाइड का, ऑप्शन सी जो है दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा टनल डायोड होता है वो जर्मेनियम का भी बनाया जाता है और गैलियम आर्सेनाइड का भी बनाया जाता है। तो इनमें से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हम जो टनल डायोड को बनाते हैं वो जर्मेनियम से भी बनाते हैं और गैलियम ऑक्साइड से भी बनाते हैं। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है कि टनल डायोड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखिए जो हमारा टनल डायोड होता है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, चलिए देखते हैं कि ऑप्शन दिया गया है कि उच्च आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों में, यानी कि कंप्यूटर में, माइक्रोवेव दोलित्र में, तो दोनों में। तो देखिए यहाँ पे जो टनल डायोड का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे दोनों में करते हैं, यानी कि उच्च आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों में भी करते हैं, माइक्रोवेव दोलित्र में भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दोलित्र में किस डायोड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन दे दिया गया था कि जीनर डायोड या फिर टनल डायोड या फिर क्या कहते हैं, जो डायोड का और नाम दे दिया गया था। तो इसमें से ऑप्शन आपको टिक करना था, ऑप्शन आपको चूज़ करना था। तो उसमें से आपका जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था कि गलत आंसर दे दिया था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जो टनल डायोड का जहाँ जहाँ भी यूज़ करते हैं हमने उसको लिख लिया। इसके बाद इसमें ऑप्शन सी दे दिया कि हाँ हम दोनों में यूज़ करते हैं, ताकि आपको दोनों नाम याद रहें। तो इनमें से कोई भी नाम आपसे पूछ ले कि टनल डायोड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में छूट ना पाए। तो एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल टाइप के ज़्यादा पूछे जाएंगे, हो सकते हैं मतलब थोड़े कुछ क्वेश्चन मतलब जो जिसके छोटे न्यूमेरिकल हों, न्यूमेरिकली टाइप क्वेश्चन पूछ ले, बाकी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, मॉडरेट लेवल का होगा, यानी कि मध्यम लेवल का होगा। क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में है और आपको पता ही है कि पढ़ाई किस प्रकार से हो रही है। तो इसीलिए जो है बोर्ड भी जानता है किस प्रकार से सारी चीज़ें करना है। तो फार्मेलिटी वो भी अदा कर रहे हैं, तो हमको भी फार्मेलिटी अदा नहीं करना है, हमको नॉलेज अच्छे से लेना है। तो हम हर एक चीज़ को नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, बाकी तो पास होना एक अलग चीज़ होती है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एलईडी बनाने में किस पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो एलईडी बनाने में हम किस पदार्थ का यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस और गैलियम फास्फोरस, और यहाँ पे दोनों का, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, उसको हम गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस और गैलियम फास्फोरस का यूज़ करते हैं। देखिए तो हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए जो ये गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस होता है और गैलियम फास्फोरस होता है, तो इनमें जो क्या कहते हैं ऊष्मा, जो क्या कहते हैं प्रकाश का गुण इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ऊष्मा गुण ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए हम इन पदार्थों का यूज़ करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को छोड़ करके इस पदार्थों का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं एलईडी बनाने के लिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी दोनों नाम आपको याद होना चाहिए कि एलईडी में हम किसका यूज़ करते हैं। तो इसके हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही हो जाएगा। बाकी दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो जो आपके बल्ब होते हैं एलईडी वाले, तो सब आप देखे होंगे, तो वही हमारा एलईडी होता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एलईडी के उदाहरण हैं। तो देखिए एलईडी के उदाहरण दिए गए यहाँ पे COY118 और सी ऑप्शन बी में CRY24 और ऑप्शन सी जो दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी NOT। तो मतलब कि इनमें से कोई नन ऑफ दिस। देखिए जो एलईडी के उदाहरण हैं दोनों हैं यहाँ पे COY118 और CRY24। तो यहाँ पे दोनों एलईडी के उदाहरण हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो इसीलिए दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि एलईडी का यूज़ करते हैं। तो एलईडी का जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में करते हैं देखते हैं। देखिए एलईडी का यूज़ हम इंडिकेटरों में करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड में करते हैं, डिजिटल घड़ियों में करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, तो अब सभी में करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ABCDEF यानी कि F तक ऑप्शन दे दिया, इसीलिए दे दिया क्योंकि देखिए एलईडी का जो यूज़ है
इंडिकेटरों में भी है, डिस्प्ले बोर्ड में भी है, डिजिटल घड़ियों में भी है, कैलकुलेटर में भी है, कंप्यूटर में भी है। तो सारे नाम आपको याद होना चाहिए। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा फिरा के कि डिजिटल घड़ियों में किस डायोड का यूज करते हैं, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसीलिए सारे जहाँ जहाँ एलईडी का यूज़ होता है सारे नामों को मैंने लिख लिया है और ऑप्शन एक एफ दे करके सभी लिख दिया है, ताकि इस क्वेश्चन के आधार पर ये वाला सही हो सके। तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। बाकी सारे नाम आपको याद होना चाहिए। एलईडी का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के, तो आप ताकि आपका सारे क्वेश्चन हल हो जाए, इसीलिए हमने ऐसा किया है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि फ़ोटो डायोड को बनाने में यूज़ करते हैं। देखिए जो फ़ोटो डायोड होता है उसको बनाने में हम किस पदार्थ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम आर्सेनाइड है और गैलियम फास्फोरस। देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो डायोड को बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, यहाँ पे जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन भी सही हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि फ़ोटो डायोड का यूज़ करते हैं। तो देखिए जो फ़ोटो डायोड होता है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, चलिए देख लेते हैं कि प्रकाश नियंत्रित स्विच में, ऑप्शन बी दिया गया लाइट डिटेक्शन सिस्टम में, ऑप्शन सी दिया गया वस्तुओं की गणना में, ऑप्शन डी दिया गया दरवाज़ों पर अलार्म्स लगाने हेतु। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया, ऑप्शन ई लिख दिया हमने सभी में। तो देखिए जो फ़ोटो डायोड का यूज़ होता है प्रकाश नियंत्रण में भी करते हैं और लाइट डिटेक्शन सिस्टम में भी करते हैं, वस्तुओं की गणना में करते हैं, दरवाजे पर अलार्म लगाने हेतु करते हैं। तो यहाँ से फ़ोटो डायोड का यूज़ सभी में करते हैं, तो इसलिए सारे ऑप्शन को हमने लिखा है यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, सभी में करते हैं। सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो और देखिए फ़ोटो डायोड कैसे हम यूज़ करते हैं। देखिए फ़ोटो डायोड से क्या होता है, एक प्रकाश निकलता है, तो उस प्रकाश के माध्यम से हम सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि वस्तुओं की अगर गणना करनी है तो वस्तुओं को हम क्या करते हैं, प्रकाश ऐसे निकलता है तो प्रकाश से वस्तुओं को गुजारते हैं, तो और उसमें क्या करते हैं, एक काउंटर लगा होता है, तो उस काउंटर में 1 2 3 ऐसे जितनी वस्तुएं हम गुजारेंगे उसमें लिखता चला जाएगा। तो इस प्रकार से वस्तुओं की गणना हम फ़ोटो डायोड से कर लेते हैं। और दरवाजे पर अलार्म किस प्रकार से, मतलब अलार्म यूज़ करते हैं। देखिए इस प्रकार से यदि आपका दरवाज़ा है तो यहाँ पे आप यदि फ़ोटो डायोड को लगा देते हैं तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा। यदि इस प्रकार से कोई गुजरेगा अंदर या बाहर आएगा तो क्या होगा, ये प्रकाश जो है थोड़ा सा बुझ जाएगा उस जगह पे, तो अलार्म बजने लगता है। तो इस प्रकार से हम फ़ोटो डायोड का यूज़ करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 60 की क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 क्या है कि 60 की डायोड का यूज़ करते हैं। तो सॉरी यहाँ पे 20 नहीं है, अभी तक हमने 70 बताया था, यहाँ पे 1 मिनट 70 था, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है नंबर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मान लेते हैं कि 60 की डायोड का यूज़ करते हैं। देखिए जो 60 की डायोड होता है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर में, वस्तुओं की गणना में, उच्च आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज़ के अनुप्रयोगों में, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से सभी। तो देखिए जो 60 की डायोड होता है उसको हम इंडिकेटर में तो नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर में एलईडी का यूज़ करते हैं, एलईडी डायोड का यूज़ करते हैं। और वस्तुओं की गणना में हम फ़ोटो डायोड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है उच्च आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज़ के अनुप्रयोग में। तो यहाँ से ऑप्शन सी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हम 60 की जो डायोड होता है उच्च आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज़ के अनुप्रयोगों में यूज़ करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस टॉपिक का। देखिए क्या है कि 60 की डायोड में धारा किस मेजॉरिटी वाहक के कारण प्रवाहित होती है। देखिए जो 60 की डायोड होता है हमारा, तो इस प्रकार से हमारा डायोड होता है, कोई भी डायोड होगा तो हमारा इस प्रकार से होता है डायोड, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जो डायोड होता है उसकी जो एक परत होती है, मतलब इसमें दो होते हैं ना, तो एक पी क्षेत्र होता है और एक एन क्षेत्र होता है। तो पी क्षेत्र जो होता है वो कोई धातु, जैसे कि चांद, एल्युमिनियम हम क्या कहते हैं, जैसे कोई धातु कापर या फिर सिल्वर की कोई धातु उसमें लगा देते हैं, मतलब कोई चालक पदार्थ का यूज़ करते हैं तो पी वाले क्षेत्र पर, और एन वाला क्षेत्र वैसे ही रहता है। तो 60 की डोज में क्या होता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी भाग का कारण बनते हैं धारा प्रवाह में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 60 की डोज में किस प्रकार से हम धारा को मेजॉरिटी भाग के कारण, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी भाग के कारण धारा को प्रवाहित करते हैं। तो आशा करते हैं जिन क्वेश्चन हमने बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन था चैप्टर वाइज क्वेश्चन था, तो हमारा जो है हमने जो क्वेश्चन लिया था, आपको बता दें कि हमने क्वेश्चन जो लिया था ये डायोड
जितने प्रकार के डायोड होते हैं, टनल डायोड, जीनर डायोड जो भी थे, उन सारे डायोडों से हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने निकाला था। बाकी इस अगले वाली वीडियो में हम पूर्ण तरंग निष्ठकारी और अर्ध तरंग निष्ठकारी से जितने क्वेश्चन बनेंगे, या फिर क्या कहते हैं आपका उसमें फिल्टर एक युक्ति है उससे जितने क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चनों को हम आपके लिए लाएंगे। और इसके इसी ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है बीएमसी आपका जो बेसिक ऑफ मैकेनिकल और एंड सिविल इंजीनियरिंग है जो सब्जेक्ट है, उसमें भी हम क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल में भी तैयार कर रहे हैं। तो मतलब जितने टॉपिक हैं सेकंड सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए चैप्टर वाइज तैयार हो रहे हैं। तो धैर्य रखें, थोड़ा सा आएगा, सही बारी बारी सबके नंबर आएंगे क्वेश्चन के। तो तब तक जो दिए हैं हमने वो सारे क्वेश्चन करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम के लिए। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनका फ़ायदा तो होगा ही होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।